दूसरी सवाल प्रश्न वाली 8.1 की देखेंगे। सवाल कह रही है आकृति 8.13 में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति दी है, आकृति में समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज दिया है आकृति 8 में, आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 और पी क्यू आर ये समकोण त्रिभुज है दिया है और हमसे इसमें कह रहा है tan p माइनस कॉट r ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कॉट r ज्ञात कीजिए और इसमें कुछ नहीं दिया है। tan p माइनस कॉट r हमसे पूछ रहा है, हाँ, और इसमें दिया है लंब 12 सेंटीमीटर, कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर और आधार नहीं दिया है बच्चों। तो अब हम एक एक करके पहले आधार निकालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग tan p माइनस काट r का मान निकालेंगे। तो चलो आधार निकालेंगे और आधार निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमें पता है बच्चों कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है, इसलिए आधार हम लोग निकाल लेंगे। आधार निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें P से देखेंगे तो यहाँ से देखना पड़ेगा और R से देखेंगे तो यहाँ से देखना पड़ेगा बच्चों। तो जब tan P से देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे लंब बटा आधार, लंब ये है तो ये हमें चाहिए। कॉट R जब यहाँ से देखेंगे तो आधार बटा लंब, तो ये इतना बटा इतना चाहिए। तो हमें आधार निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कहेंगे चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है, अतः या इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है बच्चों कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण है हमारा पी आर का स्क्वायर प्लस आधार है हमारा क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब है बच्चों, लंब है पी क्यू का स्क्वायर। तो आगे बढ़ेंगे, तो अब पी आर बच्चों 13 है, तेरह घाते 2 बराबर क्यू आर है हमारा, क्यू आर हमें निकालना है। तो क्यू आर घाते 2 प्लस पी क्यू है हमारा 12 घाते 2। तो ये हो जाएगा 13 त्रम में 169 बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 ब्रह्म में 144, यानी 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर, यानी घटाएंगे तो ये आएगा 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्यू आर बराबर हो जाएगा √25। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा
25 को हम लिख सकते हैं √5 गुणे √5, यानी QR बराबर हो जाएगा, वर्ग जोड़ा बन जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, यानी QR आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। यानी कि समकोण त्रिभुज की जो समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें निकालना है tan P और cot R। तो tan P निकालते हैं। तो tan P बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो बच्चों लंब कौन सा रखेंगे? तो tan P है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों P है तो हम यहाँ से देखेंगे, इस वाले कोण से, और इस वाले कोण से जो दूर भुजा है उसे लंब कहेंगे। तो इस वाले कोण के लिए QR लंब होगा और PQ आधार होगा, कर्ण तो नहीं बदलता है बच्चों। तो लंब इसके लिए हो जाएगा QR, यानी tan P बराबर QR बटे आधार। आधार होगा बच्चों PQ, आधार होगा PQ। तो ये हमारा हो जाएगा tan P। तो tan P बराबर बच्चों QR कितना है भाई? तो QR है हमारा 5 बटे PQ है 12। तो tan P आ गया बच्चों 5 बटा 12, इतना आ गया। अब हम निकालेंगे cot R। तो cot R बराबर क्या हो जाएगा? तो tan A बराबर होता, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो cot थीटा बराबर बच्चों आधार बटा लंब, उल्टा होता है। तो आधार बटा लंब, और देखना कहाँ से है? तो यहाँ से देखेंगे, इस वाले कोण से। तो इस वाले कोण के लिए आधार होगा QR और लंब होगा बच्चों PQ, आधार होगा QR। तो ये हो जाएगा cot R बराबर आधार है 5 और लंब है बच्चों 12। तो इतना आ गया, cot R का मान आ गया, tan P का मान आ गया। अब हमें निकालना है ये, तो इसको निकालेंगे। तो ये हो जाएगा tan P माइनस cot R बराबर, tan P का मान है 5 के बटा 12 माइनस cot R का मान है बच्चों 5 के बटे 12। तो 5 बटे 12 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा इसका 0। तो अब हम देखने वाले हैं बच्चों अगली सवाल इस प्रश्नावली की।